हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल रैंडम कोड जनरेटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कोड कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML को डिफाइन किया हुआ है। ये लाइन बताती है ब्राउज़र को कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 फॉर्मेट में लिखा गया है। HTML5 एक लेटेस्ट वर्जन है जो मॉडर्न वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये लाइन बताती है HTML टैग स्टार्ट करती है जो पूरा HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट है। इसका मतलब है कि पेज का लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद हमने हेड सेक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स जो हमने डिफ़ाइन किए हैं, जैसे कि मेटा टैग्स, टाइटल और एक्सटर्नल लिंक्स डिफ़ाइन करते हैं जो पेज पे डायरेक्टली नहीं दिखते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की है। बॉडी टैग स्टार्ट करता है, ये पेज का मेन विजिबल कंटेंट होता है। यहाँ एक कंटेनर बनाया गया है जिसमें हमारी कॉट और ऑथर दिखाई देगा। यहाँ एक डिव है जिसका क्लास नेम कॉट कंटेनर है। इसे स्टाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस लाइन में एक डिव है जिसमें कॉट टेक्स्ट दिखेगा। इनिशियली हमने लिखा है लोडिंग कॉट, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसे बदल देगा जब रियल कॉट लोड होगी। यहाँ एक और डिव है जिसमें ऑथर का नाम शो होगा। अभी ये खाली है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट कोड फेच करेगा तब ऑथर का नाम यहाँ आएगा। यहाँ एक बटन है जिसको क्लिक करने पर न्यू कोड लाया जाएगा। बटन का टेक्स्ट है न्यू कोड और ऑन क्लिक से जावास्क्रिप्ट फंक्शन गेट कोड कॉल होगा। तो दोस्तों, ये था सिंपली एक HTML लेआउट जिसमें हम एक कोड कंटेनर बनाते हैं जहाँ पे कोड और ऑथर दिखाई जाता है और एक बटन होता है न्यू कोड लाने के लिए। अगले स्टेप में हम CSS और जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं कि हमारी स्टाइलिंग और फंक्शनिंग कैसे काम करेगी। अब हम देख रहे हैं HTML आउटपुट ऑफ आवर रैंडम कोड जनरेटर प्रोजेक्ट। जब आप ब्राउज़र में ओपन करते हो, आपको एक सेंटर अलाइंड बॉक्स दिखाई देता है जिसको आप कोड जनरेटर कहते हैं। इस कंटेनर के अंदर सबसे ऊपर होता है लोडिंग कोड लिखा हुआ टेक्स्ट, जहां एक्चुअल कोड आता है जब API से डाटा फेच होता है। उसके नीचे होता है ऑथर का नाम, ये भी डायनेमिक होता है यानी API से आता है। और सबसे नीचे होता है एक बटन जिसमें लिखा होता है न्यू कोड। जब आप इस बटन को क्लिक करते हो तो पेज का एक नया रैंडम कोड लोड करता है बिना पेज रिलोड किए। इस HTML स्ट्रक्चर के अंदर कोई इमेज या एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं है, सिर्फ एसेंशियल टेक्स्ट और बटन है, इसलिए ये फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। ये है CSS स्टाइलिंग आपके रैंडम कोड जनरेटर की। डिज़ाइन को मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाती है। सबसे पहले हमने बॉडी को स्टाइल किया है। इसमें हमने जो है मार्जिन को 0 कर दिया है ताकि कंटेंट बिल्कुल एज से स्टार्ट हो। और फॉन्ट फैमिली जो है हमने ग्लोबली डिफाइन कर दी है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दिया है पर्पल और ब्लू शेड का। और फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो है सेंटर में अलाइन किया है कंटेंट को। हाइट 100 VH दी है ताकि जो है स्क्रीन का पूरा साइज ले। उसके बाद कोड कंटेनर को हमने जो है स्टाइलिंग दी है। इसमें हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, थोड़ा स्पेस देने के लिए पैडिंग दी है, कॉर्नर्स को राउंडेड रखा है, थोड़ा शेडो इफेक्ट दिया है और ट्रांजिशन दी है ताकि हमारी जो है स्मूथ ट्रांजिशन हो जब भी हम उस पर हॉवरिंग करें। उसके बाद कोड टेक्स्ट को हमने स्टाइलिंग दी है। फॉन्ट साइज़ हमने थोड़ा बड़ा रखा है इसका और हल्के से ओपेसिटी दी है ताकि ट्रांसपेरेंसी फील आए। और मार्जिन बटन दिया है। उसके बाद कोड ऑथर की स्टाइलिंग दी है। इसमें हमने फॉन्ट साइज थोड़ा स्मॉल रखा है और फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक रखा है जो ऑथर के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। और मार्जिन बॉटम दिया है हल्का सा स्पेस देने के लिए और कलर इसका लाइटिश ग्रे दिया है। इसके बाद हमने बटन को स्टाइलिंग दी है। बैकग्राउंड कलर वाइट, तो कलर इसलिए जो है इसका डार्क लिया है टेक्स्ट कलर। और बॉर्डर नहीं दी है। जैसे ही हम बटन पर जाएं तो कर्सर शो हो, तो इसलिए हमने कर्सर पॉइंटर शो किया है। और ट्रांजिशन भी हमने शो कराई है जिससे बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे बटन हॉवरिंग पर बैकग्राउंड कलर को हल्का सा चेंज भी किया है। जैसे ही हम बटन पर जाएंगे तो हॉवर होएगा, तो बटन की हॉवरिंग पर बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइटिश ग्रे हमें
शो करेगा। अब हम देखेंगे इस रैंडम कोड जनरेटर का CSS का आउटपुट यानी ब्राउज़र में इसकी स्टाइलिंग कैसे दिखती है। जैसे ही आप पेज ओपन करते हैं, बैकग्राउंड एक ब्यूटीफुल ग्रेडियंट से बाहर आ जाता है, लाइट ब्लू से पर्पल तक का स्मूथ ट्रांजिशन। इस पेज का लुक मॉडर्न और फ्रेश बन जाता है। सारे कंटेंट को CSS ने परफेक्ट सेंटर में अलाइन किया है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। बीच में एक ग्लास इफेक्ट बॉक्स होता है जिसको कोड कंटेनर कहते हैं। ये बॉक्स ट्रांसपेरेंट वाइट सा लगता है बिकॉज ऑफ बैकड्रॉप फिल्टर। इससे एक फ्रॉस्टेड ग्लास लुक मिलता है। बॉक्स के अंदर कोड टेक्स्ट होता है, वो बोल्ड और रीडेबल फॉन्ट में होता है और ऑथर का नाम थोड़ा छोटा इटैलिक स्टाइल में ग्रेइश टोन के साथ दिखाई देता है, जो और क्लासी लगता है। नीचे एक वाइट बटन होता है राउंडेड कॉर्नर्स के साथ। जब हम उस पर हॉवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा ग्रेइश हो जाता है। एक सिंपल बट एलिगेंट हॉवर इफेक्ट। ओवरऑल CSS का इफेक्ट एक मिनिमल सेंटेड एंड कामिंग डिज़ाइन जो कॉर्ड्स के मूड के साथ परफेक्टली मैच करता है। अब हम समझेंगे एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट कोड जो एक रैंडम कोड जनरेटर के लिए यूज़ होता है। इस प्रोजेक्ट का पर्पस है कि जब भी पेज लोड हो या यूज़र बटन क्लिक करें, हमने एक नया मोटिवेशनल या इंस्पायरिंग कोड दिखे, अभी इंटरनेट से फेच एक थर्ड पार्टी API के थ्रू। यह लाइन एक एसिंक्रोनस फंक्शन डिफाइन कर रही है जिसका नाम है गेट कोड। इस सिंक फंक्शन का मतलब है कि हम अपने कोड में टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन जैसे API कॉल को हैंडल कर सकते हैं बिना पेज को फ्रीज करें। गेट कोड फंक्शन का काम होगा एक रैंडम कोड फेच करना और पेज पर दिखाना। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू एरर हैंडलिंग की है। ये ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है हम इस कोड को ट्राई करेंगे और अगर कोई एरर आया तो कैच करेंगे। अगर सब कुछ सही चलता है तो हम डाटा को फेच करेंगे। अब ट्राई ब्लॉक में एंटर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक API फेच करती है, API चलती है। ये एक हमारी थर्ड पार्टी API है। इस लाइन में क्या है, एक फेच फंक्शन कॉल कर रही है जो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स को RES वेरिएबल में स्टोर कराता है। अब वेट का मतलब है कि कोड यहाँ रुक जाएगा जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। यह एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को सिंक्रोनस जैसे हैंडल करने का तरीका है। ये लाइन रिस्पॉन्स को JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही है ताकि हम इजली डाटा को जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सके। डाटा में पूरा कोड डाटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्टी API से जो रिस्पॉन्स मिला है हमने उसको कंसोल कराया है, प्रिंट कराया है ताकि हम देख सके कि फेच किया गया डाटा का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर हमने जो है डाटा क्वेश्चन मार्क डॉट कोड्स का यूज़ किया है। तो जो ये क्वेश्चन मार्क डॉट है ये एक ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर है। इसका मतलब है अगर डाटा या डाटा डॉट कोड्स अनडिफाइंड हो तो कोई एरर नहीं आएगा। ये लाइन एक रैंडम नंबर जनरेट कर रही है जो कोड्स की टोटल लेंथ के अंदर होगा। मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 के बीच में रैंडम डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है। इससे डाटा डॉट कोड्स डॉट लेंथ से मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिलता है जो हमारे कोड्स एरे के इंडेक्स के लिए यूज हो सकता है। मैथ्स डॉट फ्लोर इस नंबर को नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये लाइन कोड एलिमेंट के अंदर रैंडम कोड को डिस्प्ले कर रही है। डाटा डॉट कोड्स रैंडम इंडेक्स डॉट कोड। इससे हम सेलेक्टेड कोड को निकाल रहे हैं और उसे कोड के अंदर सेट कर रहे हैं। ये कोड को डबल कोट्स में एनक्लोज करके दिखाता है। ऐसे ही ऑथर एलिमेंट के अंदर रैंडम कोड के ऑथर का नाम डिस्प्ले कर रही है। डाटा डॉट कोड्स रैंडम इंडेक्स डॉट ऑथर। इससे हम ऑथर का नाम निकाल रहे हैं और ऑथर डिव में सेट कर रहे हैं। अगर कोई एरर आता है जैसे नेटवर्क एरर या API नहीं चल रही है तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका काम है एरर को हैंडल करना और यूज़र को दिखाना कि कुछ गलत हो गया है। जैसे कि अगर कोई कोड जनरेट नहीं हुआ तो ये लिखा जाएगा उप्स कुडंट फेच कोड। इसके लिए कोई ऑथर का तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए ऑथर की जगह वो सिर्फ खाली शो कर देगा। ये लाइन फंक्शन को कॉल करती है पेज लोड होने पर एक कोड को फेच करने के लिए। हर बार ये फंक्शन पेज लोड होने पर चलेगा।
जैसे ही पेज लोड होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जावास्क्रिप्ट कोड जो एक रैंडम कोड फेच करता है और पेज पर डिस्प्ले करता है। अगर कोई एरर आता है तो हमने यूज़र को एक फ्रेंडली मैसेज भी दिया है। ये पूरा प्रोसेस एसिंक्रोनिटी पर काम करता है स्मूथली। अब हम समझेंगे इस प्रोजेक्ट की जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट यानी ये पेज पर क्या इफ़ेक्ट करता है। जैसे ही आप पेज को रिलोड करते हो जावास्क्रिप्ट एक कोड एपीआई कॉल करता है स्पेसिफिकली। उस एपीआई से एक कोड का लिस्ट मिलता है और जेएस उसे रैंडमली सिलेक्ट करता है यूजिंग मैथ.रैंडम फंक्शन। जो कोड सिलेक्ट होता है उसका टेक्स्ट और ऑथर पेज के एलिमेंट में इंसर्ट हो जाता है कोड और ऑथर आईडीज के अंदर। अगर कोड फेच करना फेल हो जाता है तो जेएस उप्स कुडंट फेच कोड मैसेज जो है शो कराती है, यानी एरर हैंडलिंग भी इंक्लूडेड है। और जब यूज़र न्यू कोड बटन पे क्लिक करता है तो गेट कोड फंक्शन फिर से कॉल होता है, एक नया रैंडम कोड दिखाई देता है बिना पेज रिलोड किए। जावास्क्रिप्ट का आउटपुट ओवरऑल इस पेज को इंटरेक्टिव, डायनेमिक और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। बिना जेएस के ये पेज सिर्फ एक स्टैटिक डिज़ाइन होता है, बट जावास्क्रिप्ट इसको रियल मैजिक देता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंप्लीट किया है एक रैंडम कोड जनरेटर प्रोजेक्ट जिसमें यूज़ हुआ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हमने देखा कैसे HTML स्ट्रक्चर सेट करता है लेआउट, CSS देता है एक स्टाइलिश और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और जावास्क्रिप्ट लाता है फंक्शनैलिटी और इंटरेक्टिव रियल टाइम कोड्स के साथ। अगर आप बिगनर हो तो ये एक परफेक्ट मिनी प्रोजेक्ट है प्रैक्टिस और रिज्यूम के लिए। कोड बिल्कुल सिंपल है लेकिन आउटपुट काफ़ी क्लीन और प्रोफेशनल लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको मिले हर नए कोडिंग प्रोजेक्ट का अपडेट सबसे पहले। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग।